Hey everyone, this is Astha Dubey. Today we are going to study how transportation works in human beings. Human being में कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ चीजों की नॉलेज हमें है, पर ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, किस चीज की हेल्प से होता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमारी बॉडी में मींस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में दो सिस्टम पाया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक होता है कि जहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वहां पे ब्लड सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, उधर भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। एक ऐसा लिक्विड होगा हमारी बॉडी में, वो फ्लूइड सब्सटेंस को अपने अंदर कैरी करेगा और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। सो वही चीज है यहाँ पे हमें आज पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बेसिकली आपको कुछ नॉलेज तो होगी, सभी को पता है, हमने 6th 7th 8th में हार्ट के बारे में पढ़ रखा है, ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है, इस चीज की भी हमें नॉलेज है। लिम्फ थोड़ा सा नया है, तो यहाँ पे लिम्फ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। और क्या चीज है कि अगर अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां पे भी ब्लड का कुछ फंक्शन हमने पढ़ा हुआ था, तो वो सारी चीजें रिलेट करके यहाँ साथ साथ समझते चलेंगे। तो ये जो सिस्टम हमें दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब किस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए। तो बेसिक्स है कि यहाँ पे क्या है, ये हमें लंग का फिगर दिख रहा है, ये है हार्ट का फिगर, और यहाँ पे दो सिस्टम दी हुई है, ठीक है। एक जगह रेड ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर क्या है, ब्लू मार्क दिखाया गया आपको। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हम बेसिक सा बोलते हैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। हमें 8th तक की पढ़ाई के बाद हमें इतना नहीं मालूम होता कि हमारी बॉडी में लिम्फ भी होता है, लेकिन जब हम 9th क्लास में टिश्यू पढ़ते थे, तो उधर हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ाया गया था, तो बताया गया कि वहां पे हमारी बॉडी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। तो ये ब्लड वाले स्टडी हम कर लेंगे, ब्लड पढ़ने के बाद हम लिम्फ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, पहला क्या है, ब्लड, और दूसरा है लिम्फ। दोनों की खास बात क्या है, दोनों है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली चीज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड के बारे में आपको एक सिंपल सी नॉलेज मिल गई, ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड। तो बेसिकली ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, कोई आपसे पूछता है ब्लड क्या होता है, तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ब्लड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें 3 चीजें पढ़नी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में पुटअप होते होंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो रहा है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा किस चीज का, कुछ गैसेस होंगी, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में इसी सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। अभी लंग्स की हम बात कर रहे थे, तो लंग में क्या होता था, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनके प्रोसेस में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक किस तरीके से ये सारी चीजें गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही थी, किस तरीके से गैसेस ट्रेवल कर रही थी। तो ब्लड होता था, सिंपली ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाता था एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग में वापस छोड़ता था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड ही लेके जा रहा है एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग्स तक। तो हमने एक चीज वहां पे देखी कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड हेल्प कर रहा है। फिर जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट के बारे में जाने। सारा कुछ खेल किसका है, हार्ट का है। हार्ट क्या है, हार्ट पंप होगा ब्लड को, ये एक बार प्योरीफाइड ब्लड को पंप करते हैं, फिर इधर लाते हैं, कुछ हेल्पर्स होते हैं, उन हेल्पर्स का नाम क्या है, हम वेसल्स पढ़ेंगे। अब भाई किसी को चलने के लिए रास्ते की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ब्लड अपने इसी ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड क्यों है? बिकॉज ये एक पूरे क्लोज वेसल में सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्लड आराम से घूम रही है पूरी बॉडी में, उसके लिए एक अलग पाथवे बना हुआ है। वो पाथवे क्या है कि ब्लड अपनी वेसल्स में ही ट्रेवल करेंगी। अब यहाँ पे क्या है, हम ब्लड वेसल के बारे में पहले स्टडी करेंगे, फिर हम हार्ट क्या होता है, हार्ट की फंक्शंस क्या होते हैं, हार्ट किस चीज में हेल्प कर रहा है, हम हार्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है। हमारे सिलेबस में ब्लड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइप्स ऑफ ब्लड है, फंक्शन क्या है इनका ये दिया हुआ है, एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में बहुत स्मॉल से इंफॉर्मेशन मिली है आपको, तो हम उसे एक अलग लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। द ब्लड फ्लोज इनसाइड क्लोज्ड वेसल, दीज वेसल्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल। आपको पता है, अभी हमने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं। जब हम हार्ट को पढ़ लेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो ब्लड है वो एक क्लोज वेसल में फ्लो कर रहा है। क्लोज वेसल का नाम क्या है? ब्लड वेसल हम इसको नाम देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स रिक्वायर्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सबसे पहली चीज है, आपको ब्लड की जरूरत है जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करते हैं एंड कुछ ट्रांसपोर्टेशन ये लिम्फ भी करते हैं। यहां हम देखें, अगर यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सबसे पहली चीज है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल वो एक क्लोज वेसल है जिधर से ब्लड ट्रेवल करेगा। ब्लड को ट्रैवल करने के लिए, फिर पंपिंग के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन प्रेजेंट है, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। एंड फिर अगर हम बात करें, पूरी कहानी हो रही है ब्लड की ही, जो ट्रांसपोर्ट करता है, फैक्टर कौन सा है ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर? यहाँ पे ब्लड है। एंड अगर हम लिम्फ की बात करें, जिस तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं सेम लिम्फ भी करते हैं, बस इनका फंक्शन अलग अलग होता है। इनका काम जो है डिवाइडेड है कि लिम्फ कुछ और चीजों का ट्रांसपोर्ट करेगा एंड जो ब्लड होते हैं कुछ अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से मिलाते हैं, इन तीनों को आप मिला दो, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया एंड ब्लड हो गया, तो ये ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ह्यूमन की हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कैसे होगा? जब ब्लड वेसल, ब्लड एंड हार्ट तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो वो एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब इसमें होता क्या क्या चीजें हैं, हम उस पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल है क्या? ब्लड फ्लोज इनटू अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, उसी क्लोज्ड वेसल को हम ब्लड वेसल कहते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप मिलेंगे। इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड वेसल के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला एनाटॉमी में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अच्छा खासा पढ़ा है। सेकेंड हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। हम ये थर्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे भी क्या है, इनकी पाथवे पूरी की पूरी अलग है। बॉडी में हर एक जगह ब्लड सर्कुलेट करता है, बट इनका पाथवे क्या है, अलग है। अब पाथवे आपको कुछ इस वे में दिखेगा। इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर हायर एनिमल्स द ब्लड फ्लोज इनसाइड क्लोज ट्यूब। ये जो सारे ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये सारे क्लोज ट्यूब्स होती हैं और ब्लड इसी वेसल्स में, इसी ट्यूब्स में फ्लो करता है, कॉल्ड ब्लड वेसल। आपसे कहा जाए ब्लड वेसल क्या है, तो आप यही चीज बताओगे कि जो क्लोज वेसल होता है जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसी को हम ब्लड वेसल का नाम देते हैं और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्लड वेसल क्या एक ही टाइप की होती है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें 3 टाइप की ब्लड वेसल्स मिलेंगी। 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी हैं? यहाँ पे फिगर में आपको दिया हुआ है। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स एंड हम थर्ड की बात करते हैं कैपिलरीज। बेसिक सा है और बहुत इजी है। 3 टाइप की आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ब्लड इसी वेसल्स में ही फ्लो करता है। आर्टरी है, वेन है एंड कैपिलरीज है। अब आर्टरी क्या चीज है ये पढ़ना है, कैपिलरी क्या होता है एंड वेन्स क्या होती हैं। तो अगर आप इनके फिगर्स को देखो तो सबसे पहली चीज क्या है, ये दोनों है लार्ज वेसल, लार्ज वेसल्स होती हैं।
सारी ब्लड वेसल्स ही हैं, हम तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों क्या है, ब्लड वेसल है। बट तीनों में अगर हम आर्टरी एंड वेन की बात करते हैं तो आर्टरी एंड वेन लार्ज वेसल्स होती है, एंड जब हम कैपिलरीज की बात करते हैं दिस इज स्मॉल वेसल स्मॉल वेसल। इतनी बात क्लियर है? क्या चीज है कि ब्लड वेसल 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज तीनों में ब्लड फ्लो होता है, बट क्या है यहाँ पे कंडीशन, आर्टरी और वेन लार्ज वेसल्स होती हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स है, एंड कैपिलरी हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। अब किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है हम उसको समझते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिया हुआ है कि दोनों में क्या है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज मिलके बनी हुई है। हमें पता है हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहीं पे भी आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपको हमेशा याद रखनी है। और जो ये कैपिलरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है, आर्टरी की होती है थिक वॉल एंड वेन्स की होती है थिन वॉल। इधर वॉल्व प्रेजेंट होगा, आर्टरी में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होगा वॉल्व। और अगर हम कैपिलरीज की बात करते हैं तो ये बहुत स्मॉल एंड फाइन वेसल्स हैं, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है बहुत छोटी, बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आर्टरी एंड वेन लार्ज वेसल्स हैं, और आर्टरी की जो वॉल होती है थिक वॉल्ड होगी, वेन की जो वॉल्व होगी वो थिन वॉल्व होती है। एंड सेम चीज क्या है, वेन और कैपिलरी में सिमिलैरिटीज ये कि दोनों की वॉल थिन होती है, और आर्टरी एंड वेन में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों की जो वेसल है वो एक लार्ज वेसल होती है। यहाँ पे हमें टाइप के बारे में दिया हुआ है, द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो पहला कौन सा है, अभी हम फिगर देख के आते हैं। तो फिगर में क्या था, पहला आर्टरी था, सेकंड है वेन एंड थर्ड है कैपिलरीज। तो इनके बारे में आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, आर्टरी एंड अगर हम वेन की बात करें, ये दोनों है एक लार्ज वेसल, कैपिलरीज की हम बात करते हैं, दिस इज स्मॉल वेसल। यहाँ पे क्या है, आर्टरी की वॉल जो होती है, आर्टरी हैज थिक वॉल, एंड इन दोनों की बात करो आप तो यहाँ पे थिन वॉल होती है। आपको याद रखना है कि थिक वॉल होती है आर्टरी की, वेन की थिन होती है, पर कंपैरेटिवली अगर हम देखें कैपिलरी से ज्यादा वो थिक होगी एंड आर्टरी से ज्यादा थिन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्टरी की जो वॉल होती है थिक होती है, वेन की वॉल थिन होगी एंड कैपिलरी की भी थिन होती है। यहाँ पे क्या है, बहुत स्मॉल एंड फाइन वेसल्स पाए जाते हैं, और जो आर्टरी और वेन है ये लार्ज वेसल होती है। थिक वॉल के साथ क्या होता है, यहाँ पे कोई भी वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते, वॉल्व एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या है, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात देखते हैं तो सारे के सारे क्या करेंगे, ब्लड को ही कैरी करना है इनको। आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, एंड अगर हम कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी ही क्या करता है, डिफ्यूजन वाला वर्क कराता है। अगर आप एक फ्लो चार्ट बना के देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं हार्ट। आपको पता है हार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हार्ट के बारे में आपको पढ़ना। हार्ट को लेके जो सारी चीजें क्या है, ये सारे जो भी ब्लड को उठाएंगे, ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाना है इनको, एंड हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाना है। आर्टरी का काम क्या है,
और वेन का काम क्या है पहले समझ लो आप। आर्टरीज हर्ट टू बॉडी ऑर्गन, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली है। और यहाँ पे वेन्स क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब इससे एक चीज समझ आ रही होगी, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है, अच्छी चीज लेके जाएगी बॉडी ऑर्गन की तरफ। मतलब यहां से क्लियर हो गया, जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी कैरी करती है प्योर ब्लड को, एंड जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को। ठीक है, आर्टरी हार्ट से बॉडी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन तक जो भी टिश्यूज वगैरह है वहां तक ब्लड को लेके जाती है। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन का, तो वेन्स ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। सारे टिश्यूज वगैरह से हार्ट को क्या करेंगी, कैरी करेंगी। वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर इम्प्योर ब्लड है, उनको हार्ट के पास ले जाके पहुंचा देंगी। और फिर यहाँ पे क्या होता है, आर्टरीज जो है वो हार्ट से प्योर ब्लड को उठाती हैं, प्योर ब्लड को हर एक जगह बॉडी ऑर्गन में जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट से दूर लेके जाती है, मतलब बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। क्या चीज है, आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करेगी एंड वेन्स हमारी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। बस आपको ये बातें याद रखो, फिर तो कंफर्म है कि प्योर ब्लड ही बॉडी में सर्कुलेट होना है। तो बॉडी में सर्कुलेट होना है मतलब हार्ट से दूर जाएगी, लेके दूर ले जाने का काम है आर्टरी का। एंड वेन का काम क्या होता है कि ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है, इम्प्योर ब्लड को लाके हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। अभी आपको बहुत माइन्यूट सा कंफ्यूजन होने वाला है जब हम आर्टरी और वेन के बाद एक वर्ड ऐड करेंगे पल्मोनरी वाला। तो पल्मोनरी वाला चीज अभी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कैपिलरीज के बारे में। तो ये कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, सब कुछ पढ़ने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, हार्ट से इधर ब्लड कैसे फ्लो होगी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। अब ये फ्लो चार्ट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ये रही आर्टरी, दिस इज कैपिलरीज, और ये है वेन्स। अब क्या है, आपको पता है हार्ट से, अभी हमने पढ़ा आर्टरी हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएगी। मींस क्या है, हो रहा है, ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है। इधर से प्योर ब्लड जा रही है, प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाला ब्लड जिसमें भर भर के ऑक्सीजन भरा हुआ है। ठीक है, इधर से प्योर ब्लड गई और ये पहुंची आर्टरी तक। ये लेके कौन जा रहा है, हार्ट से आर्टरी ही लेके जा रही है। अब ये आर्टरी क्या करेगी, इसको फर्दर कैपिलरीज, हमारे हर एक टिश्यूज वगैरह में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, डिफ्यूजन का वर्क करती हैं। डिफ्यूजन क्या है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि ब्लड को कैरी वहां लंग से उठाती है ये सब ऑक्सीजन को, और कैपिलरीज जो ब्लड है कैपिलरीज में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक पार्ट तक ले जाके पहुंचाती है। ये कैपिलरी पहुंची टिश्यू तक, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, और जो ये ब्लड आ रही है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, मतलब ब्लड में क्या है, ब्लड में होगा ऑक्सीजन। तो अब हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, तो इनके जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, तो यहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगी। ऑक्सीजन चली गई टिश्यू में, एंड कैपिलरीज ने जो भी मिनरल्स वगैरह अच्छी चीजें जो ब्लड लेके जाती हैं,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसको कन्वर्ट कर देंगे। इधर से गया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड में सारे कुछ मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमारे टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर से उनको डिफ्यूज कर दिया जाएगा टिश्यू में। एंड जो वहां पे वेस्ट मिनरल्स होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो हार्मफुल हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनको इधर डिफ्यूज करके कैपिलरी में कर दिया जाता है। कैपिलरी में अब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से आ रही थी प्योर ब्लड, इधर जाते ही क्या हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, मतलब अच्छी चीजें टिश्यू में चली गई और जो टिश्यू की खराब चीजें थी, वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको वापस से ब्लड में ले लिया गया। अब ये ब्लड हो गया इम्प्योर, तो इम्प्योर ब्लड को वेन्स में भेज दिया जाता है। वेन्स क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। अब ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ। तो बेसिक सा है आर्टरी और वेन का फंक्शन कैसे हो रहा है। ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट है, पंपिंग सिस्टम, हार्ट में ही ब्लड को, हार्ट क्या कर रहा है, कलेक्शन का काम कर रहा है। गुल्लक कौन है, हार्ट है, हार्ट में ही, हार्ट से ही पैसा निकलेगा और हार्ट में ही आएगा। अब हार्ट किसको भेज रहा है वो बात अलग है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। पर यहाँ पे ये जो तीनों वेसल्स हैं, वेसल्स कैसे अपना काम कर रहे हैं, कब ब्लड किस जगह पे जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमें ये समझना है। तो बेसिक सा क्या था कि आप प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहोगे। प्योर तभी है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड इम्प्योर तब हो जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो इधर क्या हुआ, हार्ट से प्योर ब्लड निकली, ठीक है, लेके कौन जा रही है, आर्टरीज लेके जा रही है। आर्टरी ने फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कैपिलरीज को, और कैपिलरीज आपको पता है बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं, बहुत लार्ज नहीं होती, स्मॉल वेसल्स होती है, इनकी वॉल थिन होती है। वॉल थिन है तो इधर से आराम से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिफ्यूजन कर सके। तो इनकी जब वॉल से डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन को टिश्यू में दे दिया जाता है, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड में ले लिया जाता है। फिर जब ब्लड इम्प्योर है तो अब ये क्या करेगा, ये वेन्स की तरफ जाएगा। वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व जो इसको वन वे फ्लो करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व बंद हो जाएगी, फिर वेन्स से ब्लड आ जाता है हमारी हार्ट में। अब ये हार्ट के आगे क्या सिस्टम है, हम वहां पे पल्मोनरी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन अभी जस्ट अपोजिट होने वाला, हौच पौच ना हो तो हम इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि हार्ट से प्योर ब्लड को कैरी करेगा आर्टरी, आर्टरी ले गया उसको कैपिलरीज को दिया। अब कैपिलरीज डिफ्यूजन का वर्क करती हैं, जो भी अच्छे सब्सटेंस होते हैं उनको हमारे टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेती है, डिफ्यूज हो जाते हैं वो सारे सब्सटेंसेस, एंड फिर वहां से इम्प्योरिटीज को लेके, ब्लड में इम्प्योरिटीज मिल गई, अब वो इम्प्योरिटी को वेन पकड़ेगा और फिर लाके उसको वापस हार्ट को दे देगा। अब हार्ट क्या करती है, यहाँ पे हम समझते हैं। अभी आपको आर्टरी में कंफ्यूजन होने वाली है थोड़ी सी। हमें आर्टरी के बारे में क्या क्या पता है, ये है, आपको मालूम है कि आर्टरी का फंक्शन है कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड कन्वे इट टू बॉडी ऑर्गन्स। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको अब समझ आ रही है। बहुत बेसिक सा भी है कि आर्टरी का एक फंक्शन हमें पता है कि ये प्योर ब्लड को हार्ट से लेंगी और इसको टिश्यूज में या फिर जो भी बॉडी ऑर्गन में जहां जरूरत है उधर इनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। इतनी बात तो हमें पता है। और क्या चीज इनके बारे में हमें मालूम है, इनकी जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है। अब आप थिक वॉल के साथ साथ एक चीज ये याद करो कि थिक वॉल होने की वजह से, ड्यू टू थिक वॉल, प्रेशर बहुत हाई होता है।
प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, थिक वॉल है, प्रेशर हाई होगा। और इनके बारे में खास बात क्या है कि यहाँ पे भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इतनी बात आर्टरी के बारे में क्लियर है और कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आर्टरी प्योर ब्लड को ही कैरी करती है। बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस क्या आता है जब हम पल्मोनरी की बात करते हैं। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी वर्ड का यूज तब होता है जब कोई चीज कनेक्टेड होती है हमारी लंग से। कोई भी चीज जब लंग से कनेक्टेड होगी तो वहां पे पल्मोनरी वर्ड आ जाता है। मतलब क्या है कि अब आर्टरी से कोई ना कोई चीज लंग की तरफ जा रही होगी, अब तो लंग से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, कन्वे ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन अभी हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या है, कन्वे करेगी ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ। एक जगह अगर आप देखो आर्टरी, सिंपल आर्टरी की आप बात करते हैं तो आर्टरी ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट्स प्योर ब्लड। बट अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की तो ये ट्रांसपोर्ट करती है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। बस आपको बेसिक सा है याद करना, और अगर आप समझ जाते हो तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आर्टरी प्योर ब्लड को ही कैरी करती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर ये चीज पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करते हैं, आर्टरी ही है बट यहाँ पे क्या इसका फंक्शन चेंज हो गया है। जो हार्ट से लंग की तरफ आर्टरी जाती है उस आर्टरी को आप पल्मोनरी आर्टरी बोलोगे। और पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ये हार्ट से आर्टरी ले जाती है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जाएगी। सपोज दैट ये आर्टरी ही है, अगर ये आर्टरी हार्ट है, हार्ट से लंग की तरफ जाना हुआ, या फिर हम बात करें बॉडी पार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड, दोनों तरफ क्या है कि ये हार्ट से दूर ही ले जाएगी ब्लड को। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब हार्ट की हम बात करते हैं, आर्टरी हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट की तरफ लेके जा रही है या फिर बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड, तो यहाँ पे ये प्योर ब्लड को कैरी करेगी और तब वो सिंपल आर्टरीज ही काम करती हैं। लेकिन जब ये चीज लंग तक जाना होता है तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी काम करने लगती है, और पल्मोनरी आर्टरीज हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। कहां से कहां तक ले जाएंगी, हार्ट से लंग की तरफ जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड को क्या है, प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफिकेशन का काम आपको याद हो तो लंग में होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ब्लड आया, ठीक है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है हमारे लंग्स तक, तो लंग में एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, उधर गैसेस को प्यूरिफाई किया जाता है। तो गैस जब प्यूरिफाई हो रहा है मतलब क्या है कि वहां पे ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाएगा। तो हार्ट से लंग तक जब ब्लड आता है तो उधर होता है लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। अब जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो अब इस ब्लड को लंग से वापस हार्ट तक ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी कभी काम नहीं आएगी। क्या है क्लियर सा, आर्टरी हमारी प्योर ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाएगी, फिर हार्ट से ऑर्गन तक लेके गई, वहां पे ब्लड हो गया इम्प्योर। अब इम्प्योर ब्लड को वेन्स हार्ट तक लेके आती हैं। हार्ट के बाद का काम क्या हो रहा है उसको हम समझते हैं। पहले अब वेन के बारे में भी देख लें। जैसे पल्मोनरी आर्टरी है सेम पल्मोनरी वेन भी है। तो यहाँ पे क्या है,
वेन्स का फंक्शन आपको याद हो तो ये क्या करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेंगे एंड कन्वे, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इट टू द हार्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। वेन्स की भी चीज हमें पता है कि वेन क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को हमारे बॉडी ऑर्गन से उठाएगा और उसको लाके हार्ट में छोड़ देगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। वेन्स के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि वेन जो होती है थिन वॉल्ड है, साथ साथ बहुत फ्लेक्सिबल भी होती हैं। यहाँ पे ये भी एक लार्ज वेसल है जैसे आर्टरी होती है। और फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व किस लिए प्रेजेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। क्या चीज है कि जो वेन है थिन होती है, इनकी वॉल बहुत थिन होगी, तो प्रेशर, वॉल थिन है मतलब बहुत कोई प्रेशर हाई नहीं होता, प्रेशर इधर लो होता है ब्लड का। फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है इनकी वॉल में। और ये लार्ज वेसल होते हैं जैसे आर्टरी लार्ज वेसल होती है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्यों प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल्व इसीलिए प्रेजेंट है, ये हेल्प करते हैं वन वे डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, वन वे डायरेक्शन क्या है कि जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। ऐसा नहीं हो कि ब्लड फ्लो क्या हो गया, बैक फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो वेन्स का तो क्लियर था कि ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी से उठाएंगे और फिर हमारे हार्ट तक लेके आएंगे। लेकिन बात बिगड़ जाती है पल्मोनरी वेन में, वाइस वर्सा वाली चीज है। ये क्या करेंगे, कन्वे प्योर ब्लड, पूरी कहानी पलट गई है इधर। कन्वे प्योर ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। अब अगर हम बेसिक से यहाँ पे आप डिफरेंस देखो इस वाली चीज में और इस वाली चीज में, हम बात कर रहे हैं आर्टरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन की। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन के बारे में हमें पता चला कि ये प्योर ब्लड को लंग से हमारे हार्ट तक लेके जाएगी। एक सिस्टम आप समझो इस तरीके से, यहाँ पे दिया हुआ है वेन एंड पल्मोनरी वेन, सेम चीज है इधर दी हुई है आर्टरी एंड है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड क्यों अटैच्ड है ये चीज आपको याद रखना है। जब भी कोई चीज हमारे लंग से कनेक्टेड होती है तो हम वहां पे पल्मोनरी टर्म ऐड करते हैं। तो क्या हो रहा था, इधर ब्लड का फ्लो करना है, उसके लिए पंपिंग के लिए इंपॉर्टेंट था हार्ट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेसल्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वेसल्स क्या कैसे फंक्शन करते हैं उसको समझते हैं। ये चीज हम एक बार और पढ़ेंगे बट उसको पूरे वे में कि जो हार्ट है, हार्ट में कौन सी वेसल कहाँ पे कब काम करती है हम उसे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हार्ट हुआ, फिर ये है लंग। ठीक है, हौच पौच इधर ही हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे आप बना लो एक बॉडी ऑर्गन भी है। अब किस तरीके से फ्लो हो रहा था, हार्ट में क्या है, एक तरफ होगा प्योर ब्लड और ये है इम्प्योर।
हार्ट के पास प्योर ब्लड भी जाएगा, इम्प्योर ब्लड भी जाएगा। तो किस तरीके से काम होता है, आर्टरीज आती हैं, ठीक है, आर्टरीज गई हार्ट के पास, ये उठाएंगी प्योर ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी ऑर्गन तक। इनका डायरेक्शन कुछ ऐसे था, ठीक है। आर्टरीज ने प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट किया। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा पाथवे, बॉडी में भी क्या है, बॉडी में होगा हमारे इम्प्योर ब्लड आ जाता है, इम्प्योर ब्लड। जो ये ब्लड आर्टरी लेके आता है उसने अच्छे अच्छे सब्सटेंस को, टिश्यू को डिफ्यूज कर दिया। अब डिफ्यूजन के बाद यहाँ का जो ब्लड था वो हो गया इम्प्योर। इस इम्प्योर ब्लड को हमारी वेन्स, ठीक है, वेन इधर ना होके इधर हम करते हैं, ठीक, ये इम्प्योर ब्लड जो है इसको हार्ट तक लेके जाएगी। जो भी इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में मिला उसमें क्या हुआ, बहुत सारे सब्सटेंसेस मिल गए जो टॉक्सिक होते हैं। तो इन सबको उठा के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कैरी करके ले जाती हैं हार्ट तक। बहुत सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। आर्टरीज प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती थी एंड बॉडी से हार्ट की तरफ वेन्स लेके जाती थी इम्प्योर ब्लड को। ये चीज था क्लियर। एक इधर से जा रहा था बॉडी की तरफ और एक लोग लेके आ रहे थे जो प्योर ब्लड को कैरी करता, वो था आर्टरी। जो इम्प्योर को कैरी कर रहे थे वो थे वेन्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। फिर बात आ जाती है पल्मोनरी वर्ड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, या फिर हम लंग्स में बात करते हैं। अब हार्ट के पास क्या है, यहीं पे हार्ट के पास हमारे हो जाता है इम्प्योर ब्लड। तो सबसे पहला काम कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी का काम सबसे पहला आता है। ये हार्ट से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से उठाती है इम्प्योर ब्लड को। अब यहां से ये उठाएंगी इम्प्योर ब्लड को, आर्टरीज ने उठाया इम्प्योर ब्लड को और इसको ले जाके दे दिया लंग्स को। अब आर्टरी का काम बदल गया। जब आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट होती है तो ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और फिर अगर हम बात करें, अब लंग से ब्लड को हार्ट में भी तो लाना है, बिकॉज हमें फिर आर्टरी का काम शुरू हो जाएगा कि ये बॉडी तक लेके जाएगी। तो लंग्स से हार्ट की तरफ, लंग में हो गया प्यूरिफिकेशन, लंग्स में हो जाता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन हुआ मतलब क्या है, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वेन्स, और वेन्स में भी कौन, पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द हार्ट। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा हौच पौच नहीं करो, आप समझो तो आसान है ये। आर्टरीज प्योर ब्लड को हार्ट से उठाती थी। आर्टरी का हमेशा काम होगा कि ये हार्ट से दूर भागेंगी ब्लड को लेके। अगर चाहे वो आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो, दोनों केस में ये हार्ट से दूर भागती हैं। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाएगा, पल्मोनरी और आर्टरी जो होता है वो भी दूर ही लेके भागेगा, लेकिन वो हार्ट से उसको लंग तक पहुंचाता है। पर यहाँ पे दूसरा क्या है कि वेन जो होती है, वेन हर एक कंडीशन में, चाहे वो नॉर्मल वेन हो या फिर पल्मोनरी वेन, ये ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ ही लेके आएगी। सबसे पहले कब लेके आती है, बॉडी ऑर्गन से ये इम्प्योर ब्लड को उठाएंगी और हार्ट में ले जाके रख देती हैं। फिर वहां से क्या है, वहां से भी पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को उठाया और लंग को दिया, लंग ने ब्लड को प्यूरिफाई किया। आफ्टर प्यूरिफिकेशन फिर पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ प्योर ब्लड को लेके आती है। इनका काम होता रहता है। बस क्या है, जैसे इनके नाम के आगे वो होता नहीं कि कोई एक नाम लग जाता है तो पावर बढ़ जाती है। पहले वेन क्या था, वेन का काम था कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगी, लेकिन इधर पल्मोनरी वर्ड लगा इनके नाम के आगे तो इनकी पावर बढ़ गई। पावर क्या बढ़ी, अब जब ये
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते थे, वहां पे ये प्योर ब्लड को हार्ट तक ला के देंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। हम एक डिफरेंस देख लेते हैं आर्टरी एंड वेन में। आर्टरी हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाएगी, और सेम चीज इनमें वेन्स में उल्टा होता है, पर पल्मोनरी वाला टर्म हमेशा आपको याद रखना है। और क्या होता है, इधर प्योर ब्लड को लेके जा रही है। प्योर ब्लड मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाले में केस उल्टा हो जाता है, मतलब नाम का असर पड़ जाएगा। ठीक है, ये विलेन हो जाते हैं और ये हीरो हो जाते हैं। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पहले तो ये खराब काम कर रहे हैं, खराब नहीं है वैसे, बट एक हम समझने के लिए कह रहे हैं। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे इनका काम है नॉर्मली कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, लेकिन जब पल्मोनरी वर्ड इनके नाम के आगे आ जाता है तो इनका काम भी बदल जाता है। नाम बदला तो काम बदला। ठीक है, तो वेन्स क्या थी कि कैरी कर रही थी ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ। एक चीज बस याद रखो, हार्ट की तरफ जब जाना हुआ, हमेशा हर एक केस में वेन दौड़ेगा हार्ट की तरफ ब्लड को लेके। अब वो पल्मोनरी है या फिर नॉर्मल वेन है, आप उस हिसाब से याद कर लो। लेकिन वेन्स का काम क्या है, हर एक कंडीशन में ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके दौड़ेगा, और जो आर्टरीज होती हैं हार्ट से दूर लेके, हार्ट के पास से लेके चली जाती है हर एक कंडीशन में, चाहे वो प्योर ब्लड हो चाहे इम्प्योर ब्लड हो। प्योर ब्लड को आर्टरी लेके जाएगी बॉडी तक, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है लंग्स तक। बस आपको याद रखना है कि हमेशा हार्ट से लेके भागेगी, और ये कुछ भी हो जाए ये हार्ट की तरफ ही जाने वाले वेन्स की हम बात कर रहे हैं। जो आर्टरी की वॉल होती है उनकी थिक वॉल्ड है एंड नॉन कोलैप्सिबल होती है। और जब हम बात करते हैं वेन्स की, तो इनकी वॉल बहुत थिन होती है कंपैरेटिवली, आर्टरी के कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो वेन्स की वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कोलैप्सिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी थिक वॉल होने की वजह से जो आर्टरी है उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, और इनकी थिन वॉल होती है इसीलिए कोई बहुत ब्लड का प्रेशर नहीं होता, इसीलिए ब्लड प्रेशर लो होता है इधर। इनका ल्यूमेन नैरो है, बहुत मोटी सी वॉल है, तो अंदर जगह क्या है, कम हो गया है, वॉल मोटी हो गई है। मोटी वॉल है तो ल्यूमेन क्या है, बहुत नैरो है। पर अगर हम यहाँ पे बात करें वेन्स में, तो इनकी वॉल थिन है, पतली सी वॉल है, अंदर जगह ही जगह है। ठीक, वॉल्स और एब्सेंट, इधर वॉल एब्सेंट होते हैं, इधर वॉल प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व इधर प्रेजेंट क्यों है, ड्यू टू वन डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, जैसे ब्लड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसीलिए इधर वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है फिर वॉल बंद हो जाती है, जिससे बैक फ्लो ना हो पाए। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो विद जर्क एंड प्रेशर। थिक वॉल है, अभी हमने पढ़ा थिक वॉल की वजह से इधर बहुत हाई प्रेशर होता है, लेकिन वेन्स की हम बात करते हैं तो बड़े आराम से ब्लड फ्लो होता रहता है, बहुत स्मूथली। आर्टरीज आर प्लेस्ड डीपली इन द बॉडी टिश्यू। जो आर्टरी होती है हमारी बॉडी में बहुत डीपली प्रेजेंट होती है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं। और अच्छी चीज क्या है, एक जनरल नॉलेज वाली चीज है कि इंसान की, पर्सन की डेथ के बाद आर्टरी में ब्लड स्टॉप हो जाता है। अब आर्टरीज ब्लड को कैरी नहीं कर सकती हैं, लेकिन कुछ टाइम तक वेन्स अपना काम करती रहती हैं, चाहे पर्सन की डेथ भी हो जाए तो भी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज बिकम एम्प्टीड, तुरंत आर्टरी खाली हो जाएगी। पर्सन की डेथ हुई, आर्टरी खाली, लेकिन क्या, क्यों खाली हो जाती है भाई, बेसिक सी चीज है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है। लेकिन वेन्स में जादू हो रहा है और ये कुछ टाइम तक तब भी ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक, तो ये बेसिक सा था कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। एक बार अपनी कॉपी उठा के उस पे अगर आप फ्लो चार्ट बनाओ तो बहुत आराम से ये वेन क्या है, आर्टरी क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको समझ आ जाएगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट अभी जो हमने पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, हार्ट में कहाँ कहाँ ब्लड किस वे में लेके जाता है, कौन से चैम्बर में लेके जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।